गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स क्लास 6। तो उसका चैप्टर हम 3 करने वाले हैं, प्लेइंग विद होल नंबर्स। तो प्लेइंग विद होल नंबर्स के क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़े से इसके एग्जांपल्स समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये नंबर्स होते हैं। तो पहला एग्जांपल है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जो क्वेश्चन है आपके पहले चैप्टर में वो फैक्टर और मल्टीपल के ही क्वेश्चन है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। जैसे जो भी हमें नंबर दिया गया है उस नंबर को पूरा जो नंबर डिवाइड कर देता है ना, उसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से। पहले हम ये रूल पढ़ लेते हैं, है ना। वर्किंग रूल्स टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। स्टेप 1, कंसीडर द नंबर से ए, फाइंड द नंबर बी विच डिवाइड्स द गिवन नंबर ए कम्प्लीटली। पूरा का पूरा जो डिवाइड हो जाएगा उसको हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। स्टेप 3, बी विल बी कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ अ ए। जो बी नंबर था ना, वो फैक्टर ऑफ ए का वो क्या बोला जाएगा कि ए का फैक्टर है वो। ठीक है। जैसे ये देखो, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6 का फैक्टर इन्होंने निकाला है। तो 6 का फैक्टर देखो किस तरीके से निकाला है इन्होंने। कंसिडर द फॉलोइंग डिविजन्स। हम डिवीजन करके देखेंगे। ठीक है। 1 जो है वो हर किसी का फैक्टर होता है। ठीक है। तो 1 से करके देख लिया, 0 आया तो हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, 1। और 2 से करके देखा तो पूरा कट रहा है। 3 से करके देखा पूरा कट रहा है। 4 से करके देखा तो नहीं कट रहा ना पूरा। 5 से भी नहीं कट रहा और 6 से इससे कट रहा है। ठीक है। तो हेयर वी ऑब्जर्व दैट 1, 2, 3 एंड 6 ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आया है। जहाँ पे रिमाइंडर नहीं आया वो हमारा फैक्टर कहलाएगा। ओनली नंबर्स बाय विच द नंबर 6 इज डिवाइडेड कम्प्लीटली, हैंस 1, 2, 3, 6 आर द फैक्टर ऑफ 6। ये 6 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3 और 6। अब आप बोलेंगे यहाँ पे हाँ, ठीक है, 1, 2, 3 और 6। ठीक है। अब ये क्या, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। इफ़ वी मल्टीपल 2 और मोर नंबर टू गेट अ न्यू नंबर, देन 2 नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द न्यू नंबर। ठीक है। तो फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 36, 27 एंड 18। तो इन्होंने इस तरीके से फैक्टर निकाले हैं ये देखो। ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे ये जिस चीज़ से जा रहे हैं, हमारा जो भी नया नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, ये सारे हमारे फैक्टर ऑफ 36 हैं। ऐसे ही यहाँ पे 27 के भी, ऐसे ही 18 का भी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 96। अब ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा 96 का फैक्टर नहीं है। अगर हमें इसका फैक्टर नहीं है तो हमें इन सब से डिवाइड करके इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन सब से डिवाइड करके देखा गया है, तो जब जिसमें रिमाइंडर हमारा आ जाएगा वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 वाले में आ गया, तो 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 96। ठीक है। अच्छा, ये कुछ हम यहाँ पे रूल्स जान लेते हैं ना। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू आते हैं हमारे। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है वो सब नंबर का जो है फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर खुद होता है वो अपने आप का भी फैक्टर होता है। ठीक है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है उससे कम होता है वो नंबर। ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज फिनिट। अब ये देख लीजिए, टू द फाइंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं हमारे? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर।
जो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से। होल नंबर में तो 0 आ जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर में 1 से हम करते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ अ नंबर, कंसिडर द नंबर से a, मल्टीप्लाई द गिवन नंबर a बाय एनी नेचुरल नंबर, द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑफ मल्टीप्लाइंग आर मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। तो जो भी हम जैसे मल्टीपल्स निकालते हैं वो जैसे इसमें देखो 5 दे रखा है, 5 फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, फर्स्ट 5 मल्टीपल यानी कि हम 5 तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो हमारे कितने मल्टीपल्स आ गए, 5 10 15 20 25 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल। फर्स्ट 5 मल्टीपल हमारे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 हो गए। नेक्स्ट है हमारा वी गेट, अच्छा 8 का था, 8 के भी है। फर्स्ट 5 बोले तो 5 तक करेंगे, इसमें 9 है, 9 फर्स्ट 5 तक बोले तो 5 तक करेंगे, ठीक है। अब है द 7 मल्टीपल्स ऑफ द 15 इज, 7th मल्टीपल। तो 7th मल्टीपल यानी कि 15 7 सा हमारा 105 आ गया, ठीक है। वो 7th मल्टीपल हो गया हमारा। तो इस तरीके से करेंगे। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 के, अच्छा इसमें क्या पूछा है, अ नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़। अभी बताया था जो सब नंबर का फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, 1, ठीक है। तो 1 को आप मार्क कर लीजिए। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज़, 4 का फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होता है, 4 1 ज़ा 4, तो हमारा आंसर आ गया 4। द कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 ऑफ 112, 133 एंड 119 इज़। तो हमने क्या करना है इसमें, देखिए तो हमें इसके इन 3 नंबर्स के फैक्टर जानने हैं, सेम फैक्टर किस में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा, ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब यहाँ पे ये 13 ये जाएगा 7 से, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, यहाँ 6 बच गया, तो यहाँ 63 हो गया। 7 9 ज़ा 63, फिर उसके बाद 19 से ही चला जाएगा, 19 1 ज़ा 19, ये हो गया कंप्लीट। अब ये 119, ये भी 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, यहाँ बचा 4, तो 7 7 ज़ा 49। अब ये 17 से ही जाएगा, 17 1 ज़ा 17। अब इसमें देखना है हमारा कॉमन कौन सा है। तो पहले का हमारा 112 का हमारा था 2 2 2 2 7, इसका है हमारा 7 और 19, 119 का है हमारा 7 और 19। तो हम देख रहे हैं इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो हमारे इनका जो है कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया, 7, ठीक है। कॉमन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये है फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके फैक्टर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, तो 8 के फैक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे, हम इसी तरीके से कर लेते हैं इसको। 8 को 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 के फैक्टर हमारे कितने हो गए, यहाँ लिखते हैं 8 इज इक्वल टू, एक तो 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। तो हम लिखेंगे 1 2 4 और 8, ठीक है। इस तरीके से 18 का भी निकाल देती हूँ मैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1। तो 18 के फैक्टर कौन से हो गए हमारे, 1 2 1 2 3 9 और 18, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं,
बाकी ये इसी तरीके से होंगे, ठीक है। एक आध कम निकलता है, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं पहले। कभी कभी हमें 2 बार 3 बार भी करके देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो हम इसको 1-2 बार करके देखेंगे, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा, ठीक है। ये हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 3 आ गया। अब हम इसको 4 से भी करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें 4 नंबर नहीं है ना, तो 4 से भी हम इसको करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 भी है। तो 4 5 ज़ा 30, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 4 4 ज़ा 16, फिर यहाँ पे 7 से जाएगा, 7 2 ज़ा, फिर 2 से, ठीक है। अब इसको हम 6 से भी करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इवन है ना, तो ये 6 से भी जाएगा, ठीक है। 6 में इवन नंबर जा सकता है, तो इसलिए हम 6 से भी करके देख रहे हैं। तो 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, और यहाँ पे 6 से 6 9 ज़ा 54, इसके बाद 3 से, ठीक है। अब हम इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हमारे आए हैं, ठीक है। यहीं पे सर्कल लगा लेते हैं, 1 2 3 9 27 81 162 324। 1 हमने कर लिया, 2 हमने कर लिया, 7 हमारा नया नंबर है, 4 एक नया नंबर है, 14 एक नया नंबर है, 56 नया नंबर है, ठीक है। इसमें 3 1 ले लिया, 3 ले लिया हमने, 9 ले लिया, 54 भी ले लिया, 54 लिया है हमने, नहीं 54 और हमारा 6, ठीक है। तो हमारे इसके कितने फैक्टर्स हो गए, यहाँ लिख देती हूँ मैं, है ना, नहीं ऊपर लिख लेते हैं। तो 324 के फैक्टर्स हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 6 7, 7 के बाद हमारा है 9, नहीं 6 हो गया, 7 9, 9 के बाद हमारा हो गया 14, 14 के बाद हो गया 27, 27 के बाद हो गया हमारा 54, 56 81 162 और ये, ठीक है। ये नंबर्स हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हम कर लेते हैं, तो बड़े ही ध्यान से हमें करने हैं ये फैक्टर्स, जल्दी में करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब फाइंड वेदर 87 इज़ अ फैक्टर ऑफ ये नंबर और नॉट। तो हमें फाइंड करना है कि इस नंबर का फैक्टर 87 है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेंगे। ये ना हो कि हम इसके फैक्टर ही फैक्टर वो एलसीएम टाइप लेते जा रहे हैं। इसको हम सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम नंबर लिख लेते हैं इसके, 87 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 87 2 ज़ा हमारा 174 ही होता है, ठीक है। यहाँ तो यहाँ 8 किया तो 87 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगाया। फिर 3 उतारा, अभी भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगाया। अब 5 लिया, अब कितने से जाएगा हमारा, 9 से। 87 9 ज़ा 783, इसको माइनस कर देंगे, हमारा 225 आ जाएगा।
उसके बाद 87 4 सा 522, तो ये पूरा पूरा जा रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यस 87 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनके मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो मल्टीपल्स हमें हमने बताए थे किस तरीके से, देखो 5 का तो इसमें दे ही रखा है, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल है, ये रहा, तो 5 का इन्होंने दे नहीं रखा कि कितने मल्टीपल्स हैं, तो आप 5 दे दो, ठीक है, या फिर जब पेपर में आएगा तो उसमें लिखा ही होगा कि कितना मल्टीपल्स हमें बताने हैं, ठीक है। 12 के मल्टीपल्स देख लेते हैं, तो 12 के मल्टीपल्स हम 5 मल्टीपल्स कर लेते हैं 12 के, ठीक है, तो 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा, तो ये 5 मल्टीपल्स हो गए। 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 12 3 ज़ा 36 12 4 ज़ा 48 12 5 ज़ा 60, ठीक है, तो ये हमारे मल्टीपल्स हो गए 12 के 5 मल्टीपल्स। तो ये इसी तरीके से करना है, इतने मुश्किल नहीं है, ये आसान है, आप इसको अपने आप कीजिएगा। राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स, तो इसमें जैसे हमने ये वाले किए थे, ऊपर वाले 5 तक मल्टीपल्स बताए थे, तो इसमें बोला गया है कि फर्स्ट 5 बोला गया है, तो 5 मल्टीपल्स ही बताने हैं। इसमें कोई भी आप मल्टीपल्स बता सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट 5 बताओ या फिर 5 के बाद वाले बताओ, कोई भी बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द 8th मल्टीपल ऑफ 80, 80 का 8th मल्टीपल क्या होगा, तो 80 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा नंबर है ये, 6, 8th मल्टीपल, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 32 एंड 62, तो 5 के मल्टीपल 32 और 62 के बीच वाले चाहिए हमें, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल हमें 5 6 ज़ा 30 होता है, तो 5 7 ज़ा से हम करते हैं ना। राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स, तो इसमें जैसे हमने ये वाले किए थे, ऊपर वाले 5 तक मल्टीपल्स बताए थे, तो इसमें बोला गया है कि फर्स्ट 5 बोला गया है, तो 5 मल्टीपल्स ही बताने हैं। इसमें कोई भी आप मल्टीपल्स बता सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट 5 बताओ या फिर 5 के बाद वाले बताओ, कोई भी बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द 8th मल्टीपल ऑफ 80, 80 का 8th मल्टीपल क्या होगा, तो 80 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा नंबर है ये, 6, 8th मल्टीपल, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 32 एंड 62, तो 5 के मल्टीपल 32 और 62 के बीच वाले चाहिए हमें, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल हमें 5 6 ज़ा 30 होता है, तो 5 7 ज़ा से हम करते हैं ना, 5 7 ज़ा हम करते हैं, 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा 5 10 ज़ा और 5 11 ज़ा 5 12 ज़ा, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 60, तो हमारे ये इस बीच के नंबर आ गए। कौन से नंबर्स थे हमारे, 32 से 62, इसके बीच के नंबर आ गए ना ये, तो ये हमारे ये नंबर्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इफ E5 एंड फैक्टर्स 82 देन मल्टीपल क्या होंगे। तो इन्होंने बोला था E5 फैक्टर्स 82 और 5 हमारा क्या है, ये देखो इस तरीके से हमें ये बना लेना है, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8, ये जब आपके एग्जाम्स होंगे ना, इनको याद करना है, ठीक है। इस तरीके की रीजनिंग भी आती है। तो E5 हमें क्या है,
ई जो है 5 है तो फैक्टर्स 82 है। फैक्टर्स 82 कैसे है ये जानना होगा, तभी हम मल्टीपल निकाल पाएंगे। तो फैक्टर्स में एफ है, एफ हमारा 6 है, ठीक है, प्लस ए हमारा 1 है, प्लस सी हमारा 3 है, प्लस टी हमारा 20 है, ओ हमारा 15 है, आर हमारा जो है 18 है, और एस हमारा 19 है। तो इनको प्लस करके हमारा 82 आता है। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल में क्या होता है, एम हमारा क्या है 13 प्लस यू 21 प्लस एल 12 प्लस टी 20 प्लस आई 9 प्लस पी 16 प्लस एल 12 प्लस ई 5। तो इसको हम जब जोड़ लेंगे तो हमारा 108 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 108 है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।